सोनाली बेंद्रे जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस को कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। जी हाँ, 90 का दशक था ही कुछ ऐसा कि ज्यादातर फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था। अगर कोई हीरोइन अंडरवर्ल्ड के करीब होती थी तो उसको फिल्म में रखा जाता था, अगर नहीं तो फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। सोनाली बेंद्रे ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कई फिल्में ऐसी थी जो साइन कर लेती थी, लेकिन कुछ दिन बाद प्रोड्यूसर का फोन आता था कि आपकी जगह किसी और को इस फिल्म में कास्ट कर लिया है। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसे सोनाली बेंद्रे ने साइन की, लेकिन बाद में उनको उस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। या फिर कई बार ऐसा हुआ कि उनको खुद पता चल जाता था कि इस फिल्म में अगर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है तो वो उस फिल्म को छोड़ देती थी। 90 के दशक में सोनाली बेंद्रे ने हम साथ साथ हैं, सरफरोश समेत बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। सलमान खान के साथ काम किया तो एक तरफ आमिर खान के साथ काम किया, अक्षय कुमार के साथ काम किया, सुनील शेट्टी के साथ काम किया। सोनाली बेंद्रे उस दौर में भले ही माधुरी दीक्षित या फिर काजोल जैसी सुपरस्टार नहीं थी, लेकिन उनकी गिनती बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में होती थी। बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार समेत उस दौर के जितने भी टॉप एक्टर्स थे, चाहे वो अजय देवगन हो, इन सब के साथ सोनाली बेंद्रे ने काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी सोनाली बेंद्रे को बहुत सी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड को वो पसंद नहीं थी। आपको ये बताएं कि अंडरवर्ल्ड ने हमेशा ही बॉलीवुड को अपने निशाने पर रखा, चाहे वो सोनाली बेंद्रे हो, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो साक्षी शिवानंद हो या फिर वीराना फेम एक्ट्रेस जैस्मीन। जिन हीरोइनों के अंडरवर्ल्ड से संबंध अच्छे रहे उनको फिल्में मिलती थी, जिन हीरोइनों के नहीं अच्छे रहे उनको कई बार अंडरवर्ल्ड की पैसे जहां जिन फिल्मों में लगते थे उनसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। आपको याद होगी फिल्म वीराना की हीरोइन जैस्मीन। जैस्मीन 80 के दशक की कई हॉरर फिल्मों में नजर आई थी, लेकिन अचानक वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ गई थी जैस्मीन पर और उसी के चलते उन्होंने रातों रात इंडस्ट्री छोड़ दी। कभी कहा गया कि जैस्मीन अब जॉर्डन में रह रही हैं, तो कभी कहा गया कि वो अमेरिका चली गई, लेकिन जैस्मीन है कहाँ आज तक पता नहीं चल पाया। सोशल मीडिया का दौर है, कहीं भी चाहे तो अपना वो इंस्टा अकाउंट या फेसबुक अकाउंट बना सकती हैं, लेकिन जैस्मीन का कुछ पता नहीं, वो जिंदा भी है या नहीं ये कह नहीं सकते। इसी तरह सोनम एक एक्ट्रेस हुआ करती थी 90 के दशक में। उन्होंने विश्वात्मा जैसी फिल्म में काम किया, त्रिदेव जैसी फिल्म में काम किया। सोनम का करियर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उन्होंने हिंदू फिल्म मेकर राजीव राय से शादी कर ली, जिसकी वजह से उनसे अंडरवर्ल्ड नाराज हो गया था और इसी वजह से राजीव राय पर कई बार हमले भी हुए। हमले की दो वजह बताई गई, एक तरफ तो उन्होंने सोनम से शादी की जो कि मुस्लिम थी, दूसरी तरफ राजीव रॉय की ये विश्वात्मा और त्रिदेव जैसी फिल्मों ने बहुत अच्छी कमाई की थी, तो अंडरवर्ल्ड उनसे वसूली करना चाहता था और उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उन पर गोली तक चलाई गई थी। इसी वजह से राजीव रॉय ने अपना फिल्मी करियर खत्म करते हुए पत्नी समेत वो विदेश चले गए। मोनिका बेदी का किस्सा कौन नहीं जानता है। मोनिका बेदी को भी अंडरवर्ल्ड के जरिए फिल्में मिलती थी। अबू सलेम के साथ उनका रिश्ता था और बहुत सी फिल्में उनको अबू सलेम ने दिलवाई थी और नतीजा ये हुआ कि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की वजह से ही मोनिका बेदी को जेल तक जाना पड़ा। करीब 2.5 साल वो जेल में रही। अबू सलेम के साथ उनकी नजदीकी बढ़ी, दोनों में प्यार हुआ और फिर पहले वो दुबई गई और फिर वहां से पुर्तगाल, लेकिन पुर्तगाल पुलिस ने उनको पकड़ लिया और फिर उनको भारत लाया गया और मोनिका बेदी को जो है 2.5 साल की जेल हुई। तो एक तरफ उनका करियर भी खत्म हुआ, उनकी इमेज बहुत खराब हुई और अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखने का नतीजा उन्होंने भुगत लिया। इसके अलावा आपको बताएं, साक्षी शिवानंद नाम की भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिन पर अंडरवर्ल्ड की निगाह थी। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से जब उनको फोन आने लगे तो साक्षी शिवानंद जो है साउथ की फिल्मों में चली गई, उन्होंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया। आज भी साक्षी शिवानंद साउथ की फिल्मों में ही काम करती हैं और बॉलीवुड को दूर से ही वो सलाम करती हैं। आपको ये बताएं कि ये सच है कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड फिल्मों में पैसे लगाया करता था और प्रीति जिंटा की एक फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में कहा गया कि अंडरवर्ल्ड का पैसा था। जब बात अदालत तक पहुंची तो प्रीति जिंटा ने सरेआम कहा कि मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है और अगर मुझे पता होता तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करती। तो 90 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड अपने पैसे लगाता था, चोरी छिपे ये पैसे लगाए जाते थे और अंडरवर्ल्ड ही डिसाइड करता था कि फिल्म में हीरो कौन होगा और हीरोइन कौन।
यही नहीं, अंडरवर्ल्ड दुबई में पार्टियां भी रखता था और बॉलीवुड के सितारों को फरमान जारी किया जाता था कि उनको इस पार्टी में आना होगा। जो सितारे जाते थे वो अंडरवर्ल्ड के करीबी होते थे, उन पर अंडरवर्ल्ड की खास मेहरबानी होती थी। अंडरवर्ल्ड जिन फिल्मों में पैसे लगाता था उन फिल्मों में उनको कास्ट किया जाता था। जो नहीं जाते थे उनको फिल्मों से बाहर कर दिया जाता था, जैसा कि सोनाली बेंद्रे के साथ हुआ। मंदाकिनी एक्ट्रेस का भी किस्सा सबको पता है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम के चक्कर में पड़कर मंदाकिनी का करियर खत्म हुआ। दाऊद इब्राहिम के साथ वो शारजाह में देखी गई थी, भारत पाकिस्तान का मैच देख रही थी। कहा जाता है कि मंदाकिनी का करियर जब बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नहीं चला तो दाऊद के साथ उनके नजदीकी संबंध बन गए थे, लेकिन बाद के दिनों में दाऊद से भी वो अलग हो गई और वापस इंडिया आ गई। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर से शादी कर ली और गुमनाम जिंदगी जीने लगी।